नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। आज हम बात करेंगे नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक सरकारी हाई स्कूल में शिक्षक समय पर नहीं पहुंचने, कक्षाएं न लेने और बच्चों से दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं। देखिए गाडरवारा से राजा शर्मा की रिपोर्ट। सरकारी स्कूल में शिक्षक गायब, ड्यूटी समय पर शिक्षक लापता, 12 में 10 शिक्षक नदारद। स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था चरमराई, समय पर नहीं लगती क्लास, हाजिरी के बाद घर की ओर चले शिक्षक, बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा असर, छात्रों से दुर्व्यवहार का आरोप, अतिथि शिक्षक पर गंभीर आरोप, प्रिंसिपल भी समय पर अनुपस्थित, प्रभारी ने किया लापता शिक्षकों का बचाव, खुलेआम हो रही नियमों की अवहेलना, शिक्षा विभाग की चुप्पी पर सवाल, बच्चों का भविष्य दांव पर, ग्रामीण स्कूल में लापरवाही उजागर, शासकीय हाई स्कूल सिरेगांव का मामला। विकासखंड चिचली में है सिरेगांव का स्कूल। गाडरवारा विकासखंड के चिचली क्षेत्र स्थित शासकीय हाई स्कूल सिरेगांव में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमराती नजर आई। यहां कुल 12 शिक्षकों में से 10 शिक्षक ड्यूटी समय में अनुपस्थित पाए गए। स्थानीय जानकारी और निरीक्षण में सामने आया कि कई शिक्षक न तो समय पर स्कूल पहुंचते हैं, न ही निर्धारित समय पर कक्षाएं लेते हैं। कुछ शिक्षक तो दैनिक हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर कर समय से पहले ही घर चले जाते हैं। शिक्षक की लगातार अनुपस्थिति की शिकायत मिलने पर जब स्कूल में स्थिति देखी गई तो अधिकांश शिक्षक स्कूल में मौजूद नहीं थे। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। आए थे और वो चले नहीं रहे। कितने बजे चले गए? सर 2 बजे। सब ऐसे ही रोज चल जाते हैं। नहीं सर, कभी-कभी चले जाते हैं। कभी-कभी चल जाते हैं। सर लेट आते हैं। हमारी क्लास में संस्कृत वाली मैम 2 पीरियड में। 6वीं में? हाँ सर। पढ़ाते नहीं वहाँ सब? हाँ सर। कौन से मास्टर साहब जिनके नहीं लगता है? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बातचीत में गंभीर आरोप सामने आए। बच्चों ने बताया कि अतिथि शिक्षक श्रवण कुमार साहू समय पर कक्षा नहीं लेते, उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। बच्चों ने ये भी बताया कि अन्य शिक्षक और स्कूल की प्रिंसिपल रुक्मणी ठाकुर जो सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाती हैं, वे भी कई बार समय पर कक्षा में नहीं आती। इस मामले में जब स्कूल की प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए तो बताया गया कि वे प्रशिक्षण में गई हुई हैं। वहीं प्रभारी शिक्षक सतीश शर्मा ने अनुपस्थित शिक्षकों का पक्ष लेते हुए कहा कि उन्हें शिक्षकों की अनुपस्थिति की जानकारी है। कभी नहीं बोला सर मैंने ऐसा। बच्चे साहब ने बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोला सर। ऐसा बोला जाना सही है क्या? सर मैंने बोला ही नहीं है। ऐसा बोला जाना सही है क्या? गलत है, लेकिन मैं क्यों बोलूंगा सर ऐसा? इनकी हैसियत आप लेट भी आते हैं और लेट नहीं आता सर। 11 बजे सारे बच्चे बोल रहे हैं, कभी कभी आते कभी कभी नहीं आते हैं। आप सारे बच्चों ने बोला है कभी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। तो ऐसा यहाँ पर 7 नियमित शिक्षक नियुक्त हैं और ये आपके अतिथि के अतिथि 5 हैं। आज कितने आए हैं और कितने चले गए? आज ये यहाँ पर तो आप ये अकेले दिख रहे हैं, और कहाँ गए बाकी और शिक्षक? 2 शिक्षकों की परीक्षा में ड्यूटी थी। परीक्षा ड्यूटी के उपरांत वो घर चले गए। बाकी शिक्षक कहाँ गए? बाकी शिक्षक एक मैडम प्राचार्य मैडम जो है वो भोपाल गई हैं हाँ। ट्रेनिंग 3 दिवस का, और उसके बाद एक सरिता पटेल मैडम वो मैटर्निटी लीव पर हैं और मैं स्वयं उपस्थित हूँ। उसके बाद एक सर जो हैं प्राथमिक शिक्षक जो हैं वो नरसिंहपुर ट्रेनिंग उनकी के अनुसार बिना किसी लिखित सूचना के शिक्षकों का अनुपस्थित रहना सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन है। इसके बावजूद स्कूल में इस तरह की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। कुल मिलाकर शासकीय हाई स्कूल सिरेगांव का ये मामला सरकारी शिक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करता है। अब सवाल ये है कि क्या शिक्षा विभाग ऐसे लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई करेगा या फिर बच्चों का भविष्य यूं ही दांव पर लगा रहेगा। गाडरवारा से संवाददाता राजा शर्मा की रिपोर्ट। तो ये तस्वीर आपको बता रहे हैं जहां पर गाडरवारा विकासखंड के चिचली क्षेत्र स्थित शासकीय हाई स्कूल सिरेगांव में जहां पर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आ रही है। यहां कुल 12 शिक्षकों में से सिर्फ 10 शिक्षक ड्यूटी समय में अनुपस्थित पाए गए हैं। स्थानीय जानकारी और निरीक्षण में सामने आया कि कई शिक्षक ने ना तो समय पर स्कूल पहुंचते हैं और ना ही निर्धारित समय पर कक्षाएं लेते हैं। कुछ शिक्षक को दैनिक हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर कर समय से पहले घर चले जाते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर जो शिक्षक है वो नादारत है। 12 शिक्षक में से सिर्फ 10 ही जो है वो नादारत पाए गए हैं। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता गाडरवारा से राजा शर्मा जुड़ चुके हैं। जी राजा, यहाँ पर जो नरसिंहपुर से गाडरवारा की तस्वीर सामने आई है जहाँ पर शिक्षक नादारत पाए गए हैं, बच्चों से यहाँ पर दुर्व्यवहार किया जाता है, कब से ये मामला वहां पर बना हुआ है? अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं वहां पे? लगातार मैडम सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर शिक्षकों की अनुपस्थिति है, जिस पर हमने एक दिन जागने का वहाँ पर प्रयास किया।
वहां पर पहुंचते ही हमने देखा कि वहां पर बच्चे स्कूल परिसर में खेलते हुए नजर आए। जी इस विषय में हमने जानना चाहा तो वहां पर मौजूद सतीश शर्मा जी जो प्रभारी शिक्षक थे, उन्होंने बताया कि अभी सारे शिक्षक चले गए हैं, किसी को हमने परीक्षा उपरांत छुट्टी दे दी, कोई मैटरनिटी लीव पर है। इसके बाद हमने बच्चों से संवाद किया, जहां पर बच्चों ने बताया यहाँ की जमीनी हकीकत संवाद जी। करते हुए बताया कि यहाँ की कई कक्षाएं जो है वो समय पर नहीं लगती, कई शिक्षक जो यहाँ पर समय पर नहीं आते, ना अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उपस्थिति दर्ज कराने के उपरांत ये अपने घर चले जाते हैं। इस तरह का मामला हमें देखने को मिला वहां पर। बच्चों से संवाद की आपको वीडियो शेयर की गई है। जी राजा, वहां पर कभी जिम्मेदार अधिकारी वहां पर दौरा करने आए, आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी? इस पर हमने जिम्मेदार अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी इंदु रखा जी को सूचित किया, वहीं पर मौजूद उन्होंने इस विषय में जांच के लिए प्रतिवेदन भेज दिया है। तो कब होगी कार्रवाई यहाँ पर? कितना लंबा समय हो चुका है यहाँ पर इस तरीके के माहौल अभी को? तक इस विषय में हमने इंदु रखा जी से जानकारी जाननी चाहिए, जिसमें इंदु रखा जी ने बताया है कि जानकारी अभी चल रही है, जैसे ही कुछ इसके निर्णय आते हैं हम आपको सूचना करते हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो खुद यहाँ पर नादारत रहती है, प्रभारी जो है वो खुद शिक्षकों का बचाव कर रहा है। ये पूरा स्कूल सिर्फ 2 शिक्षकों के ऊपर निर्भर है, बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? जी मैडम, बिल्कुल ये बात सत्य है। जिस तरह से बच्चों ने बताया है कि यहाँ पर कभी कभी समय पर स्कूल क्लासेस नहीं लगते हैं, कभी शिक्षकों की अनुपस्थिति रहती है, इस तरीके से तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस विषय में हमने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना भी दी है। जी, तो आपने कभी विधायक वहां पर बात की, विधायकों से बात करी? विधायक कभी दौरा करने आए अपने क्षेत्र का? विधायक जी का दौरा यहीं पर ही है, क्षेत्रीय विधायक राउदर प्रताप सिंह जी का ही क्षेत्रीय विधायक है यहाँ पर जी, और शिक्षा मंत्री भी हैं। तो उन्होंने दौरा किया अपने हमने उनसे क्षेत्र? जानना चाहा। जी, अभी इस क्षेत्र का दौरा होते रहते हैं लगभग। इस स्कूल में अभी दौरा उनका संभव नहीं हो पाया है। लेकिन बड़ी बात है ना यहाँ पर, अगर वो शिक्षा का स्तर जानने की कोशिश नहीं करी कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? यहाँ पर उनके भविष्य दांव पर लगा है। यहाँ पर शिक्षक आते हैं, रजिस्टर में साइन करके चले जाते हैं, उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनको तो उनका वेतन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर बच्चों का जो भविष्य है वो तो दांव पे लगा है। बिल्कुल मैडम, ये तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पे हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसे शिक्षकों पर तुरंत कार्रवाई करें। बिल्कुल, आपने उन बच्चों के परिजनों से बात करने की कोशिश करी? कहाँ तक आवाज उठाई उन्होंने अभी तक? बच्चों के परिजनों का कहना है कि अक्सर ऐसा होता रहता है मैडम स्कूल में। हमने आपको इस विषय में सूचना दी थी, आज आप इस बात को ऊपर तक ले जाइए, सच्चाई दिखाइए कि यहाँ के शिक्षकों की क्या स्थिति है, क्या शिक्षा का माहौल है यहाँ पर। जब इस विषय को लेकर अवगत कराया गया, जिम्मेदार अधिकारियों को कार्रवाई की बात कही गई, तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? क्या बयान आया उनकी तरफ से? मैम, कार्रवाई के नाम पर लगातार वो जांच के निर्देशित कर रहे हैं, अभी तक कोई भी नहीं की गई है। कितना समय हो चुका है इस मामले को? इस मामले को 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया मैडम। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक किसी ने सूद नहीं ली इस मामले को लेकर? इस मामले में सब जांच का ब्यौरा देकर मैडम, जांच का हवाला दे करके वो अपने इस मामले से बचते हुए नजर आते हैं मैडम अधिकारी। वहां के प्रभारी से आपने बात करी, क्या कहा उन्होंने? वहां के प्रभारी जो है वो अभी स्वास्थ्य देखते हुए छुट्टी पर चल रहे हैं। नहीं, आपने जब प्रभारी से बात करी, उनका खुद कहना है कि वहां के जो शिक्षक है वो समय पर आते हैं, छुट्टी भी नहीं लेते, टाइम से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं वो तो असलियत बता रहे हैं ना कि शिक्षक नहीं आते। बिल्कुल मैडम, जो बच्चा बता रहे हैं वो एक सच्ची कहानी है, जिसमें बहुत सारे बच्चे वहां पर मौजूद थे जिन्होंने एक एक करके अपना संवाद रखा, अपनी बात रखी। बात करके उन्होंने बताया कि यहाँ के शिक्षक लगातार अनुपस्थित रहते हैं एवं समय पर क्लासेस नहीं लेते हैं। आपने वहां के सांसद, सरपंच, उनसे बात करने की कोशिश करी इस मामले को लेकर? ने बात की इस विषय में, सरपंच कहना है कि मैं इस विषय में जानकारी मुझे मिल गई है, आप बहुत बढ़िया, और मैं इसके लिए जांच प्रतिवेदन आगे भेजूंगा। तो कब होगी कार्रवाई? कितना समय लगेगा उनको कार्रवाई में? मैडम, इसके लिए मैडम ये शासकीय अधिकारियों के ऊपर निर्भर है, कब तक वह कार्रवाई करते हैं, कब तक इस विषय को वह दबाने की कोशिश।
चलिए ठीक है राजा, आपके पास वापस आएंगे। जब तक दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से ये जो आपको तस्वीरें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो शिक्षक है वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ना समय पर आते हैं, हमेशा नादारत मिलते हैं। और ये जो पूरा स्कूल आप देख रहे हैं सिर्फ 2 शिक्षकों के ऊपर चल रहा है। बच्चों के भविष्य को दांव में लगाकर यहाँ पर शिक्षक जो है वो मौज कर रहे हैं। यहाँ की जो प्रिंसिपल है वो खुद नादारत है, प्रभारी वहां पर शिक्षकों का बचाव कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है और बच्चे यहाँ पर सच्चाई बता रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यहाँ पर जब शिक्षकों से बात करी तो उनका कहना है कि नहीं, हम समय पे आते हैं, हम टाइम से आते हैं। लेकिन यहाँ की जो असलियत है वो आप साफ साफ देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और यहाँ पर जो शिक्षक है वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रभारी है वो खुद शिक्षकों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं और कई बार अवगत कराने के बावजूद यहाँ पर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जब प्रिंसिपल ही यहाँ पर नादारत है तो शिक्षक कैसे आएंगे। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष पाठक, विधायक प्रतिनिधि भाजपा से। जी हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर्ष जी, यहाँ पर जो नरसिंहपुर जिले से गाडरवारा से ये जो तस्वीर सामने आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो शिक्षक है वो नादारत है, बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। ये मामला आपके संज्ञान में? तो आपको बताना चाहेंगे कि हर्ष जी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन मामला सुनते उन्होंने कॉल काट दिया है। ये कह सकते हैं कि वो इस मामले से बचते नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि ये साफ साफ देखा जा सकता है किस तरीके से वो जवाब देने से बच रहे हैं। चलिए एक बार वापस कर लेते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ एक सरकारी हाई स्कूल में शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते, कक्षाएं न लेने और बच्चों से दुर्व्यवहार के भी आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिरे गांव में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती नजर आ रही है और यहाँ कुल 12 शिक्षकों में से सिर्फ 10 शिक्षक ड्यूटी समय पर अनुपस्थित पाए गए हैं और ये पूरा स्कूल जो है वो सिर्फ 2 शिक्षकों पर है। आपको बता दें कि स्थानीय जानकारी और निरीक्षण में सामने आया कि कई शिक्षक ने ना तो समय पर स्कूल पहुंचते हैं, ना ही निर्धारित समय पर कक्षाएं लेते हैं। यहाँ पर पूरे बच्चों का भविष्य जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। कुछ शिक्षक तो दैनिक हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर कर चले जाते हैं, उनका वेतन जो है वो उनको समय पर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं वो उनके भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों के भविष्य को दांव में लगाकर जो शिक्षक हैं वो रजिस्टर में साइन करके अपने काम पर चले जाते हैं। जो वहां का जो प्रिंसिपल है वो खुद वहां पर नादारत पाया जाता है, जो उसका सब्जेक्ट है वो उसको खुद पढ़ाने नहीं आ रहा है। वहां पर जो प्रभारी है वो खुद शिक्षकों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जो नरसिंहपुर गाडरवारा से पूरी तस्वीर आपको वहां पर दिखा रहे हैं हम लोग, जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं बच्चे गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से जो शिक्षक है वो समय पर नहीं आते हैं, उनके सब्जेक्ट्स वो नहीं लेते हैं, नादारत पाए जाते हैं। और शिक्षक वहां पर जब शिक्षकों से बात की जाती है तो वो शिक्षक कहते हैं कि नहीं, हम समय पर आते हैं, समय पर आ रहे हैं, पढ़ाई भी करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें और आपको दिखाई जा रही है वो पोल खोलती नजर आ रही है। शिक्षा का जो स्तर है वो साफ साफ यहाँ पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो कुल शिक्षक है वो 12 है, लेकिन 10 इसमें से नादारत पाए जाते हैं। ये पूरा जो स्कूल है वो पूरा 2 शिक्षकों में चलता है। यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो खुद नादारत रहता है, वो खुद आता है, साइन करता है और चला जाता है। यहाँ के जो प्रभारी है वो शिक्षकों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षक रजिस्टर में साइन करते हैं, अपना वेतन लेते हैं और चले जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ के बच्चे जो है वो पढ़ने आ रहे हैं, अपना भविष्य बनाने आ रहे हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य को दांव में लगाकर वो रजिस्टर में साइन करके चले जाते हैं। जब शिक्षकों से बात की गई तो वो भी बचते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम समय पर आते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। ये सब झूठ है, लेकिन आपने अभी देखा होगा बच्चों गवाही देते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ के जो शिक्षक हैं वो नादारत रहते हैं, वो अपने किसी भी क्लासेस को नहीं लेते हैं, ना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ना यहाँ पर पीटीएम होती है। लेकिन यहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो खुद इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं। कोई भी इस और कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, संज्ञान में सबके ये मामला आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहां पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारे साथ भाजपा के विधायक भी जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने भी फोन काट दिया। यहां पर साफ देखा जा सकता है कि वो किस तरीके से बचते नजर आ रहे हैं।
तो आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सतीश सैनी को भी कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। मामला सुनकर फोन काट दिया। महेंद्र पटेल सरपंच भी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करी गई, उनको भी जोड़ने की, लेकिन उन्होंने भी फोन काट दिया। साफ देखा जा सकता है कि वो बचते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कोई भी इस मामले की ओर ध्यान नहीं देना चाहता, ना जवाब देना चाहता है, ना कोई कार्रवाई करना चाहता है। इस बात से साफ समझ में आता है कि सभी के सब इस मामले से बचते नजर आ रहे हैं। किसी को भी यहाँ पर बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, किसी को भी यहाँ पर बच्चों के भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं है। बच्चों के भविष्य को दांव में लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, ना जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये पूरा मामला आपको नरसिंहपुर के गाड़ावारा का बता रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर जो शासकीय हाई स्कूल है, वहां के जो बच्चों के भविष्य के साथ शिक्षक जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। ना समय पर आते हैं, हमेशा नादारत रहते हैं, ना किसी भी सब्जेक्ट की क्लास लेते हैं। वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो खुद अपने सब्जेक्ट की क्लास नहीं लेता है, वहाँ से नादारत रहता है। जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो वो वहाँ पे नहीं पाए गए। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ तो रुक्मणी ठाकुर प्रिंसिपल जुड़ चुकी हैं। जी रुक्मणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। रुक्मणी जी, ये नरसिंहपुर जिले के गाड़ेवारा से ये जो तस्वीर सामने आई, जहां पर जो शिक्षक है वो नादारत है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये मामला आपके संज्ञान में है? पहले आप अपना परिचय तो दीजिए मैडम, कौन बोल रही हैं? जी, मैं चैनल के एंकर बोल रही हूँ, कल्पना तिवारी। कौन से चैनल से? न्यूज आवर चैनल से। कौन सा चैनल? न्यूज आवर चैनल से। मैडम ऐसा है कि मैं अपना प्रतिवेदन अपने अधिकारियों को दे चुकी हूँ, तो आप अपनी जानकारी अधिकारियों से लीजिए। नहीं तो आपसे भी सवाल किया जा रहा है ना, तो आप हमें भी जानकारी दीजिए। आप उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ये देखिए, मैं प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ, क्योंकि आए दिन है ना कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जबरदस्ती हमारे लेकिन रुक्मणी जी, आप उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपको नहीं पता मैं कौन आपसे बात कर रहा है, लेकिन आप उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप खुद इस स्कूल से नादारत पाई जाती हैं, ना अपने सब्जेक्ट की क्लास लेती हैं, शिक्षक वहां से नादारत पाए जाते हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती वहां पर देखना? आपने इस बात की पुष्टि कर ली है क्या? ये बात सही हाँ, है? हमारा रिपोर्टर वहां पर, हमारा संवाददाता गया था वहां पर, पुष्टि करके आया, उसी ने ये जानकारी दी। तस्वीर हम अपने चैनल पे चला रहे हैं। आप संवाददाता का नाम बताइए, कौन संवाददाता आया था? राजा शर्मा। हमारे स्कूल राजा शर्मा हमारे स्कूल में बिल्कुल नहीं आया, और ये कोई ऑथेंटिक पत्रकार भी नहीं है। इनने मुझे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाया। अक्सर हमारे स्कूलों में घुसपैठियों के माध्यम से घुस जाते हैं, परेशान करते हैं। बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, ठीक है, किसकी अनुमति से आप हमारे स्कूल में आए हैं? ये पूरे दर्शक यहाँ पर सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आपको ये तस्वीर जो है वो आपके ही स्कूलों की है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो खुद गवाही दे रहे हैं कि यहाँ के जो शिक्षक है वो नहीं आते हैं। इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि आप कहाँ से बोल रही हैं। और राजा शर्मा मेरे स्कूल में बिल्कुल नहीं आए हैं, आपके एंकर। रुक्मणी जी, आप संवाददाता से मिली थी? जब संवाददाता वहाँ पे आया तब तो आप नादारत थी। बिल्कुल नहीं मिले। क्या आप अपनी क्लासेस लेती हैं पूरी? बिल्कुल लेती हूँ क्लासेस। मैं शासकीय कार्य से भोपाल में थी, उसका ऑर्डर भी मेरे पास है। मेरी अनुपस्थिति में कुछ असामाजिक तत्व जाते हैं और जबरदस्ती दबाव डाल के बच्चों को कुछ भी। चलिए ठीक है, ये बता दीजिए कि आपके विद्यालय में कुल कितने शिक्षक हैं? कितने शिक्षक हैं आपके विद्यालय में कुल? हमारे विद्यालय में पूरा हाई स्कूल में 7 शिक्षक, हम लोग रेगुलर जो है 7 शिक्षक है, और 5 हमारे पास अतिथि शिक्षक है। कुल मिलाकर 12 शिक्षक है आपके यहाँ पर। सुनिए, मैं हूँ ना, इतनी सारी जानकारी मैं आपको दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे पुष्टि नहीं है कि किसका कॉल आया है। आप हमारे अधिकारियों से बात रुक्मणी जी, आपको पूरी जानकारी दी जा चुकी है, आपके मामले में ये संज्ञान भी है, लेकिन जवाब नहीं देना चाहती। आप बचती नजर आ रही, साफ दिख रहा है यहाँ पर। मेरी अनुपस्थिति में लोग घुसते हैं स्कूल में। मेरे पास शासकीय यहाँ जो तस्वीर है, आप तस्वीर देख सकती हैं कि ये आपके ही स्कूल की तस्वीर है। यहाँ जो बच्चे हैं वो खुद गवाही दे रहे हैं कि यहाँ के जो शिक्षक है वो नादारत है। ना प्रभारी, ना प्रिंसिपल भी नादारत रहता है। वहाँ का जो प्रभारी है वो भी शिक्षकों को बचाते नजर आ रहा है। चलिए, आपके संज्ञान में नहीं था ये मामला, लेकिन हमने आपको बता दिया ना।
देखिए, मैं शासकीय कार्य से बाहर थी, मैं बार बार बोलते जा रही हूँ, मेरी अनुपस्थिति में ये सारी चीज हुई है। शासकीय चलिए कार्य ठीक है, से मेरा बाहर चलिए ठीक है, होना और रुक्मणी जी असामाजिक साहब दिख रहा है कि तत्वों के आप द्वारा जवाब मेरे नहीं स्कूल में देना घुसना। चाह रही हैं। बिल्कुल, आप बचते नजर आ रही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, जिस तरीके से आपने ये नरसिंहपुर गाडरवारा से तस्वीरें देखी हैं, कुल मिलाकर शासकीय हाई स्कूल सिरेगांव का ये मामला सरकारी शिक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करता है। अब सवाल ये है कि क्या शिक्षा विभाग ऐसे लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई करेगा या फिर बच्चों का भविष्य यूं ही दांव पर लगा रहेगा। फिलहाल के लिए जनता की आवाज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।